सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से आप सबका स्वागत करता हूं। आज नए वचन के साथ फिर मैं आपके बीच में हाजिर हूं और आज जो मैं वचन लेकर आया हूं वो फालतू लोगों के विषय में है जो आपकी जिंदगी में बने रहते हैं। उसके लिए आप कई बार सख्त स्टेप नहीं ले पाते। परमेश्वर ये चाहता है कि आप सख्ती से स्टेप लें और ऐसे फालतू लोगों से, फालतू रिश्तेदारी से आप दूर रहें और बचे रहें। और इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे वचन के द्वारा। वचन शुरू करने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। पित्र आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी जन आज का वचन सुने, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और ये वचन सुनने के बाद बदल जाएं और इनकी जिंदगी में जो फालतू लोग हैं वो इनको छोड़ दें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज का वचन इनको 100 गुना फल दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मेरी प्रार्थना, आमीन। और आज जो मैं बाइबल की किताब खोलने जा रहा हूं वो पहला शमूएल और उसकी 2 बाब और उसकी 12, 22, 23, 24 आयत पढ़ूंगा। और 12 में लिखा हुआ है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। और उसके बाद 22 पढ़ रहा हूं, एली तो अति बूढ़ा हो गया और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इसराइल में कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वर्ण मिलाप वाले तंबू के द्वारा सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कर्म भी करते थे। तब उसने उससे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हें कुकर्म की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मैंने सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। और ये बात हो रही है एली की, जो परमेश्वर का सेवक है, दास है, और उसके लड़कों की बात हो रही है। और बाइबल बोलती कि वो इतने दुष्ट लड़के थे, जो सेवा करने वाली लड़कियां थी उनके साथ भी विचार करते थे, गलत काम करते थे। और एली उनको समझाता था कि ये सही नहीं है। आपकी खबरें मुझे काफी आ रही हैं आपके विषय में, आप सही नहीं कर रहे। अपने बच्चों को बड़ा समझाता था, लेकिन वो उनकी बात समझ नहीं पाते थे। और इस विषय में एक और आयत पढ़ रहा हूं। तब जब सैमुअल जब छोटा बच्चा था, तब तो परमेश्वर उसके ऊपर प्रकट कर रहा है एली की प्रोफेसी, उसके घराने की प्रोफेसी, कि आपके बच्चे जो हैं वो गलत काम करते, इसके लिए आप पूरे परिवार पर सजा आएगी। और इस विषय में मैं फिर से बाइबल की किताब पहला शमूएल 3 बाब और उसके 10 से लेकर 13 तक पढ़ूंगा। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन से एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे रम से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूं कि उसे अधर्म के कारण जिसके वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं और उन्होंने उन्हें नहीं रोका। और यहाँ पे परमेश्वर शमूएल से बात कर रहा है, प्रोफेसी कर रहा है, शमूएल को बता रहा है कि एली के जो लड़के थे वो पाप में है। इसी विषय से परमेश्वर जो है ऐसा काम करेगा कि एली के पूरे घराने पर उनको सजा मिलेगी। और यहाँ पे हमने पहले पढ़ा कि एली अपने लड़कों को समझाता भी था कि तुम ये गंदे काम छोड़ दो, लड़कियों के साथ विचार और गलत संगति छोड़ दो, लेकिन वो उनकी बात सुनते नहीं थे, वो एली की बात नहीं मानते थे। और फिर शमूएल के ऊपर परमेश्वर प्रकट कर रहा है, वो जो उनकी गलतियां जो करते थे उसके विषय में सजा का ऐलान कर रहा है कि अब उनके ऊपर सजा आएगी। और परमेश्वर एली से भी नाराज है
क्योंकि वो अपने लड़कों के ऊपर सख्त स्टेप नहीं उठा पाया, सख्ती से उनको नहीं रोक पाया। वो समझाता जरूर था कि ये गलत काम है, अपने लड़कों को जरूर समझाता था कि तुम गंदे काम छोड़ दो, ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, लेकिन वो उनके ऊपर सख्ती से काम नहीं कर पाता था। उनको उस घमंड से अपने से दूर नहीं कर पाया, उनको निकाल नहीं सका, अपने परिवार से, फैमिली से अलग नहीं कर पाया, सख्त स्टेप नहीं ले पाया। इसी विषय में परमेश्वर एली से नाराज था। एली समझाता था लेकिन वो उनको अपने दायरे से अलग नहीं कर पाया, निकाल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो उनके अपने बच्चे थे और परमेश्वर चाहता था कि वो सख्त स्टेप ले, उनको अपने सिस्टम से, अपने दायरे से निकाल दे, क्योंकि ये बच्चे जो बिगड़ चुके हैं, गंदे काम करते हैं और परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके घर में ऐसे कोई बुरे काम करे। हालेलुया। आज भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जो आपको गलत काम करने में मजबूर करें, गलत संगति में लेकर जाएं। आप उनको हो सकता है छोड़ ना पा रहे हो, आपको लगता है कि अगर इनको मैं छोड़ दूंगा तो मेरी रिश्तेदारी टूट जाएगी, ये तो मेरे बड़े साख संबंधी है, मेरे से काफी सालों से जानते हैं मुझे, मैं इनसे अलग नहीं हो सकता। आपको उनके पाप का पता भी होगा, आपको पता भी होगा ये बच्चे पाप में हैं, ये बंदे जिनके साथ मेरी दोस्ती है ये गलत बंदे हैं, फिर भी आप अनदेखा कर रहे हैं। जैसे एली ने अपने बच्चों को सख्त स्टेप नहीं लिया, इसी तरह परमेश्वर आपको बोल सकता है कि आप उन लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दें, अलग कर दें जो पाप में हैं। अदरवाइज अगर आप आज सख्त स्टेप नहीं लेते तो परमेश्वर का गुस्सा आपके ऊपर भी आएगा, क्योंकि आप ऐसे लोगों की संगति कर रहे हैं जो दुष्ट लोग हैं, जो गिरे लोग हैं, जो पाप में हैं। आप हो सकता है उनको समझाते होंगे कि ये काम अच्छा नहीं, छोड़ दो, ये बाइबल के वचन के खिलाफ है, लेकिन आप उनके ऊपर सख्त स्टेप यानी कि अपने जिंदगी से उन लोगों को अपनी लाइफ से अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर का गुस्सा आपके ऊपर भी आ सकता है। जैसे सैमुअल के ऊपर परमेश्वर बोल रहा है, एली तुमने उनको सख्त स्टेप उनके ऊपर नहीं लिया, उनको अपने दायरे से नहीं निकाला। हालेलुया। अगर आप दुष्ट लोगों को अपनी जिंदगी से नहीं निकालते तो परमेश्वर का गुस्सा आपके ऊपर आ सकता है। आप भी मुजरिम होंगे अगर आप उनके साथ संपर्क रखेंगे, ऐसे लोगों की जो शैतान की पूजा करते हैं, जो बाइबल के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को सख्त स्टेप लेना है, उनको अपनी जिंदगी से निकालना है। जो बुरे लोग हैं, जो वचन के बाहर हैं, जिसको आपकी आत्मा को पता है लेकिन आप सख्ती नहीं कर रहे, आप सख्त स्टेप नहीं ले रहे, तो आज आपको वो सख्त स्टेप लेने की जरूरत है। फालतू के लोगों को जो आपके अपने पास रखा, उनको हटाने की जरूरत है। एली सख्त स्टेप क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि वो उनके अपने खून के बच्चे थे, इसीलिए वो उनको निकाल नहीं पाया अपने सिस्टम से। और बाद में प्रोफेसी के द्वारा सैमुअल बता रहा है कि परमेश्वर का मैसेज है कि आप पूरे घराने पर अब आपकी सजा आएगी। और इसी विषय में एक और आयत को पढ़ूंगा और फिर आपको समझ में आ जाएगी बात मेरी कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको क्या समझाना चाहता है। और मैं इस विषय में बाइबल की दूसरा सैमुअल 6 बाब और उसकी 4 से लेकर 7 तक पढ़ूंगा। और यहां पे लिखा हुआ है, और उन्होंने उसको परमेश्वर का संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनदाब के घर से बाहर निकाला, और उन्होंने संदूक के आगे आगे चला, और आहू संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सरंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वह नाकोन के खलियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा को क्रोध उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उन्होंने वहां ऐसा मारा, वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। हालेलुया। और ये तब की बात है जब दाऊद राजा जो था
परमेश्वर के 10 हुक्मों वाला संदूक जो था एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है। आगे आगे दाऊद चल रहा है और वर्षिप हो रही पूरी, और संदूक को लेकर एक जगह से लेकर दूसरी जगह दाऊद लेकर जा रहा है। और रास्ते में जो संदूक था बैलगाड़ी के ऊपर रखा हुआ था और वो गिरने वाला था, और उज्जा नाम का व्यक्ति जो था उसको संभालने लगा। उसको लगा कि ये संदूक गिरने वाला है, और बाइबल बोलती परमेश्वर को गुस्सा आया और उसने उज्जा को मार दिया, क्योंकि संदूक को छूने की अनुमति कुछ खास लोगों को होती थी। जैसे दाऊद इस संदूक को छू सकता था, खोल सकता था, बाकी लोग नहीं। जिनको परमेश्वर चुने वही इस संदूक को छू सकता था, दूसरा कोई भी नहीं। परमेश्वर इतना अपने वचन का पक्का है, वो अपने वचन से कभी बाहर नहीं जाता। और जब भी कोई व्यक्ति, जिनको अनुमति नहीं थी, कोई भी व्यक्ति इस संदूक को छूता था तो वो मर जाता था। इसको छूने की, खोलने की अनुमति कुछ खास लोगों को होती थी जो परमेश्वर के चुने हुए थे। और यहाँ पे उज्जा जो सेवा कर रहा था, उनको लगा कि संदूक गिर ना जाए, टूट ना जाए, और हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है गिरने से, और परमेश्वर को गुस्सा आता है और उसे मार देता है। आप सोच रहे होंगे कि अब एक व्यक्ति सेवा कर रहा है और परमेश्वर उसको मार रहा है। जो व्यक्ति चुना हुआ नहीं है वो सेवा ना करे। जिस बंदे से परमेश्वर सेवा नहीं लेना चाहता वो जबरदस्ती सेवा ना करे। अगर पवित्र आत्मा दाऊद को ऐसा बोलता तो दाऊद ने अपनी तलवार उठानी थी और उज्जा को मार देना था। तब लोगों ने सोचना था कि एक बंदा सेवा कर रहा है और दाऊद जो है उसके ऊपर उल्टा तलवार चला रहा है, ये बंदा गलत है, ये दाऊद बुरा बंदा है, ये परमेश्वर का सेवक हो ही नहीं सकता। एक बंदा सेवा कर रहा है और उल्टा उसके ऊपर ही तलवार चल रही है, उसको ही मार रहा है दाऊद। अगर ये बात परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर प्रकट की होती कि इस बंदे को मार दे, तो उसने मार देना था, और बाद में बहुत से इस्राएली के लोगों ने बोलना था कि ये दास है, ये परमेश्वर का राजा है, ये बुरा है। लेकिन उसको किसने प्रकट करना था? परमेश्वर ने, कि ये बंदा रॉन्ग है, इसको हटा, इसको खत्म कर, इसको अपने इसने दायरे से तोड़ दे, अलग कर दे, मार दे। लेकिन उसने, परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर प्रकट नहीं किया, खुद परमेश्वर ने उनको मारा। गुस्सा उनका आया, परमेश्वर को गुस्सा भड़का और उसने उज्जा को मार दिया। आजकल भी ऐसा होता है। आजकल पवित्र आत्मा किसी सेवक के ऊपर प्रकट कर दे कि ये बंदा बुरा है, इसको अपने सिस्टम से, अपने दायरे से निकाल दे, तो बहुत से लोग अपने अगुवे के खिलाफ हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये अब सेवक जो है, जो परमेश्वर का दास है, ये सही नहीं है। एक बंदा सेवा कर रहा है और उसको ही निकाल रहा है, उसको ही अपने सिस्टम से अलग कर रहा है, ये परमेश्वर का दास सही नहीं है। अगर परमेश्वर किसी के ऊपर प्रकट करे कि इसको हटा दे, तो फिर उनको लगता है कि इनको परमेश्वर की आवाज नहीं आती, ये अपने तौर तरीके से अलग कर रहा है, लोगों को सेवा से हटा रहा है। लेकिन अगर परमेश्वर अपने तरीके से काम करे तो फिर लोगों को लगता है कि लोग, परमेश्वर जो है हमारे साथ सही नहीं कर रहा। आज भी परमेश्वर लोगों के पाप को अलग अलग दासों के द्वारा, अलग अलग प्रोफेसी के द्वारा बताता है। वो अपने सेवकों के ऊपर प्रकट करता है कि ये बुरे लोग हैं, इनको अपनी जिंदगी से निकाल दो, और फिर उन सेवकों को वो वही लोग निकालने पड़ते हैं। अगर वो धरती के लोगों की बात सुनी जाए, अगर वो सख्त स्टेप ना ले, तो परमेश्वर जो है एली की तरह, जिस तरह एली अपने सख्त स्टेप नहीं ले पाया, अपने लड़कों को हटा नहीं पाया अपने दायरे से, उस तरह उस सेवक के ऊपर परमेश्वर गुस्सा कर सकता है, बोल सकता है, इस सेवक ने सख्त स्टेप नहीं लिया। मैंने तो बताया था कि ये बंदा रॉन्ग है, ये आपके दायरे में नहीं रहना चाहिए, इसको हटाना पड़ेगा। आपने फिर भी नहीं हटाया। अब उसकी सजा के साथ आपको भी सजा आएगी। और ये बात परमेश्वर ने सैमुअल के ऊपर प्रकट की थी कि एली जो अपने लड़कों को हटा नहीं पाया, इसलिए परमेश्वर एली से भी नाराज है। हालेलुया। इसी तरह अगर आपको पता है कि ये बंदा रॉन्ग है, ये वचन के बाहर है, तो आपको सख्त स्टेप लेना है, उनको अपनी जिंदगी से निकालना है। जब परमेश्वर आपके विषय में कोई भी प्रोफेसी करता है कि ये इस तरह का बंदे, इस तरह के लोग, इस तरह की रिश्तेदारी से आपने अलग रहना है, अगर आप उनकी बात नहीं सुनते, नहीं मानते, तो परमेश्वर का गुस्सा आपके ऊपर बना रहेगा।
आप ट्रबल देखेंगे, आप समस्या देखेंगे अपनी जिंदगी में। परमेश्वर कई तरीकों से आपसे बात कर सकता है। वचन के द्वारा बात कर सकता है परमेश्वर, अपने दास के द्वारा बात कर सकता है। ये बात करने का परमेश्वर का तरीका है। कभी कभी आपके ऊपर परमेश्वर सपन में भी आपके साथ बात कर सकता है। आपको दर्शन आ सकता है कि आपको ये करने की जरूरत है। सपन आपको तब आता है जब आप रात रात प्रार्थनाएं करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के साथ कनेक्ट है, जुड़े लोग हैं, पाप से बाहर हैं, वचन के द्वारा चल रहे हैं। तब परमेश्वर आपको गाइड कर सकता है सपन में कि आपको ऐसा करने की जरूरत है, ये काम नहीं करना, आपको गाइड कर सकता है। अगर आप एक परमेश्वर की बात अनदेखा कर रहे हो तो दूसरी बात के विषय में आपको परमेश्वर अलर्ट नहीं करेगा। आपने एक बात को अनदेखा कर दिया तो दूसरी बात के विषय में परमेश्वर आपको नहीं रोकेगा। उस पाप को करने से आपको परमेश्वर नहीं रोकता। जैसे बिल्याम को लेने के लिए राजा के बंदे आए हुए थे इस्राएल लोगों को श्राप देने के लिए, और वो बिल्याम परमेश्वर से पूछ रहा है कि मैं इन लोगों के साथ चला जाऊं, और परमेश्वर बोलता है नहीं जाना। और दूसरे दिन फिर से लोग आते हैं और लोग आते हैं और बिल्याम को लेने, और फिर से वो पूछ रहा है कि परमेश्वर मैं चला जाऊं, और परमेश्वर बोल रहा है ठीक है चले जाओ। परमेश्वर जानता था कि ये बंदा बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा कि मैं चला जाऊं। एक बार इनको बोल दिया कि नहीं जाना, और दूसरी बार फिर ये पूछ रहा कि मैं चला जाऊं, और रास्ते में उसकी मौत का एंजल स्वर्गदूत आया हुआ है जो मारने का बिल्याम को। परमेश्वर आपको एक बार अलर्ट कर सकता है, हर बार आपको परमेश्वर अलर्ट नहीं कर सकता। फिर भी आप पाप से बाहर नहीं आते तो आप बहुत पीछे गिरेंगे, बहुत ज्यादा पीछे गिरेंगे। जब आप गिर जाते हैं तो तब आपके माइंड में फिर ऐसा आएगा कि मैं तो बहुत पवित्र व्यक्ति हूं, मैंने तो कुछ गलती नहीं किया होगा। अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते तो परमेश्वर आपको फिर माफ नहीं कर सकता नहीं। और जिसने सजा देनी है उनसे माफी मांगने की जरूरत है। जो लोग गिर चुके हैं पाप में, गलत संगति में, उनको माफी मांगने की जरूरत है ताकि परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता फिर से बना रहे। हालेलुया। जितनी ज्यादा आप माफी मांगने में देरी लगाएंगे उतनी कठिन आपको माफी मिलेगी। एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना गलती, वो परमेश्वर को अच्छा लगता है कि ये अपनी गलती को मानता है और आगे गलती नहीं करेगा। और फिर उनको परमेश्वर माफ करना चाहता है जो दिल से माफी मांगता है। अगर एक ही गलती बार बार कोई व्यक्ति करी जाए तो उसको परमेश्वर फिर माफ नहीं कर सकता, फिर परमेश्वर का गुस्सा उसके ऊपर आएगा। आपकी बुद्धि तब बंद होती है जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं वो जो शैतान के काम कर रहे हैं, जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो आपकी बुद्धि बंद ही रहेगी, आपको परमेश्वर का रेवलेशन कभी नहीं आएगा। अगर आप परमेश्वर के काम के विरुद्ध हैं तब भी आपको परमेश्वर प्रोफेसी के द्वारा रेवलेशन, कोई भी प्रकाश आपके ऊपर नहीं देता स्वर्ग के ओर से। हालेलुया। अगर आप सिर खड़े हैं, अड़े हैं, वचन पर स्टैंड हैं, तो परमेश्वर आपके साथ बात करता है। आपके साथ खुद ना करे तो किसी और सेवक के द्वारा, वचन के द्वारा जरूर करता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि दुनिया के अंत तक ना मैं छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा, सदा आपके साथ हूं। और प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर उनके साथ ही है जो वचन पर पक्के हैं, खड़े हुए हैं। हालेलुया। जैसे आज आप वचन सुन रहे हैं, ये परमेश्वर की योजना है जो मेरे ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया, और मैं आपके बीच में यही वचन लेकर आया हूं और आपको सुना रहा हूं कि फालतू के दुष्ट लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल दें। अगर नहीं निकालेंगे तो परमेश्वर आपके साथ गुस्सा हो सकता है, उसका नाराजगी आपके ऊपर, उसका गुस्सा भड़क सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लिए आपको सख्त स्टेप लेने हैं ताकि आत्मा में आप और बढ़ सके। इतने सख्त स्टेप लेने हैं कि आपका कोई भी व्यक्ति क्यों ना, आपका नजदीकी कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो, आपका बचपन का कोई फ्रेंड क्यों ना हो, अगर वो वचन से बाहर है तो आप ऐसे लोगों को नहीं मिलेंगे, ऐसे लोगों की कोई लेन देन नहीं रखेंगे, ऐसे लोगों के साथ कुछ खाना पीना सब बंद, उनके घर तक नहीं आप जाएंगे।
हालेलुया। तो फिर आप आत्मा में तरक्की करेंगे। कई बार क्या होता है कि जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में हैं जो दुष्ट हैं, तो परमेश्वर आपके साथ बात नहीं कर सकता। किसी तरह से परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो वचन से बाहर हैं, जो शैतान की पूजा करते हैं। हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर सैमुअल के ऊपर प्रकट कर रहा है, बात कर रहा है सैमुअल, और सैमुअल वहां से उठकर एली के पास जाता है और परमेश्वर फिर से बोलना बंद कर देता है, और फिर वापस आता है और फिर परमेश्वर बोलता है सैमुअल, और फिर से वो एली के पास जाता है, अपने अगुवे के पास जाता है, और फिर वापस आता है, और फिर परमेश्वर बोलता है सैमुअल, और वो फिर वहां एली के पास जाता है, और एली बोलता है कि आपको परमेश्वर बुला रहा है, मैं नहीं बुला रहा। और जैसे ही उनको समझ में आती है कि जब मैं एली के पास जाता हूं तो परमेश्वर बोलना बंद कर देता है, इसका मतलब ये है कि एली के सामने सैमुअल से परमेश्वर बात नहीं करना चाहता, वो अकेले के ऊपर प्रकट करना चाहता है। उसकी प्रोफेसी, उसके पाप, उसके घराने के पाप को सैमुअल के ऊपर प्रकट करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अकेले हैं और परमेश्वर आपके साथ है तो आपको दर्शन आएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अपना दरवाजा बंद करें, कमरे का दरवाजा बंद करें और गुप्त में प्रार्थना करें, और जो पिता गुप्त में देखता है वो आपको प्रतिफल देगा। इसलिए अलर्ट रहें, ऐसी संगति, ऐसे लोगों को छोड़ें, सख्त स्टेप लें ताकि परमेश्वर का गुस्सा आपके ऊपर ना आने पाए। और मेरा विश्वास है कि आज वचन सुनने के बाद ऐसे लोगों को, बुरे लोगों को जो वचन से बाहर हैं, उन लोगों से मेल जोड़ा बंद रखेंगे और अपनी जिंदगी से ऐसे लोगों को दूर कर देंगे। आमीन। पिता आत्मा जी, मैं आपका दास आज के वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग आज का वचन सुनना, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए और इस वचन के द्वारा ये 100 गुना फल लेकर आए और ये फल इनकी जिंदगी पर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। और फिलहाल समय हो चुका है प्रार्थना का। जितने भी लोग कहीं भी सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करें और विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़ा मिरेकल कर रहा है। पवित्र आत्मा जी, मैं इन सभी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं, जितने भी आज लोग इस वीडियो को, वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा इनको बुद्धि का वरदान दे यीशु मसीह के सामर्थ्य। सब बीमारियां इनको छोड़कर जाती रहे यीशु नासरी के नाम में। कैंसर, टीबी, मलेरिया, रसौलियां, पथरियां, सब प्रॉब्लम इनको छोड़कर जाती है। सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने पाए यीशु में। जो चल नहीं सकते वो चलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बवासीर की बीमारी इनको छोड़कर जाती रहे, शुगर की बीमारी इनको छोड़कर जाती रहे। सब बीमारी से आजाद हो जाओ। कान खुले, जुबान खुले, आंखें खुले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनकी शादियां नहीं हो रही वो शादियां होने पाए। जिनकी तलाक स्थिति बनी उनको कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास बेबी ब्लेसिंग, उनको बेबी ब्लेसिंग दे। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े मिरेकल करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी भी दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अभी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य। आत्मा से भरो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी जिंदगी में मिरेकल होने पाए, आपकी मिरेकल मनी होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाओ एंजलो, इनके घर को बदलो और बड़ा बदलाव लेकर आओ। इनके घरों में सुख शांति एंटर करे। परमेश्वर सब बातों में आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। विश्वास करें, परमेश्वर आपको छू चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। और फिर से मिलेंगे रविवार को बड़ी मीटिंग में, नए वचन के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए चिन्ह चमत्कारों के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।